हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुबह अपनी पर्सनल डिवोशन में एक साम 129 को फिर से पढ़ने का खुदा ने फजल दिया। एंड ये मेरे बहुत पसंदीदा साम्स में से है, और यकीनन ये मेरे और आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए एक ऐसा साम है जो जिसे रोज़ मुझे और आपको अपने कॉन्शियस में दोहराना है और मेडिटेट करने की ज़रूरत है कि हमारा वजूद क्या है और खुदा के हट कर हमारा क्या वजूद है, और खुदा किस तरीके से मुझे और आपको देखता है और किस तरह की ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के जीवन की मांग वो कर रहा है। और इसलिए मेरे को सचमुच खुदा की इस जो कतनुत ने ये बात, जो स्टेटमेंट यहोवा परमेश्वर ने सैमुएल से गई कि मुझे एक मनपसंद आदमी मिल गया है, एक शख्स मिल गया है दाऊद के लिए, उसने कहा तो मेरे मन के मुताबिक है, मन के मुताबिक। जबकि दाऊद ने बहुत सी गलतियाँ करी, बहुत से बड़े ब्लंडर, बहुत से पाप कर डाले उसने, और उसके बावजूद भी खुदा उनकी वाचा, उसका गवर्नर इसके साथ बना रहा, क्योंकि तमाम उस गलतियों के बावजूद जिस बेहतर तरीके से, सच्चाई से, खराई से इस शख्स ने खुदा के सामने अपनी तौबा करी, वर्शदाप रिपेंट किया, वो यकीनन हम सबों के लिए एक उदाहरण है। और इस साम में दाऊद इस बेहतर तरीके से अपनी जीवन को खुदा के सामने रखते हुए किस तरीके से बातचीत कर रहा है, जैसे कि मुझे आपको पता लगता है कि मैं आप एक ऐसे संसार में हैं जहाँ पर हर एक आदमी कुछ ना कुछ मास्क लगा के घूम रहा है। हमारी पर्सनालिटीज़, हमारे कैरेक्टर के लिए सही चीज़ों को कौन डिफ़ाइन करेगा, ये सिर्फ खुदा कर सकता है, क्योंकि लोग ऐसे ही हैं आजकल संसार में, कैसे ऐसे फेक, ऐसे हिपोक्रेट वर्ल्ड में हम लोग हैं, फ़ोनी वर्ल्ड में है, जहाँ पर कि हर एक आदमी अलग अलग पर्सनैलिटी का मास्क लगा के घूम रहा है। चर्च में कुछ है, घर में कुछ है, ऑफिस में कुछ है, मेट्रो में कुछ है। मगर परमेश्वर ऐसे सच्चे, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी दिलों और ऐसे कॉन्शियस वाले लोगों को पसंद कर रहा है, जो कि दाऊद की तरह इस भजन में जैसे उसने अपने आप को खुदा के सामने खोला। उसकी पहली आयत में से लिखा है साम 139, उसका सही था 139, उसमें से लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तूने मुझे जांच कर जान लिया। मतलब ये आदमी इस बात को, उसका बॉटम लाइन इस मतलब भजन है ये, इस भजन में चीज़ को गा रहा है कि खुदा तूने मुझे जान कर जान लिया है, जांच कर जान लिया, मतलब जांचना, जान लिया नहीं, तो जान लिया, तूने मुझे जान लिया, बोल मैं उसको जानता हूँ, मगर ये खुदा के सामने तूने मुझे जांच कर, तूने मुझे सर्च किया, तूने मुझे अंदर बाहर मेरे ख्यालों को, मेरे मोटिव्स को, मेरे मंसूबों को अच्छी तरीके से देख लिया है, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। ओ लॉर्ड, यू हैव सर्च्ड मी एंड नोन मी, तूने मुझे अच्छी तरीके से सर्च करा, मतलब ऊपर आपकी पूरी स्कैनिंग कर ली है और तूने मुझे जांच कर जान लिया है। किस बेहतर तरीके से खुदा के सामने आ रहा है कि खुदा तूने तो मुझे जांच कर जान लिया, मेरी कोई, और लिखा है तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरा आप कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, किन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, और सचमुच वो किस तरीके के लोग हैं, शायद आप एक दूसरे से छुपा सकते हैं, और हमारे अपने विचार, हमारे मोटिव्स, हमारे इंटेंशंस किस तरीके के वो लोग छुपा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि एक फ़ोनी वर्ल्ड में, एक ऐसे फेक, ऐसे मास्क लगाए हुए संसार में है, जहाँ पर हर एक आदमी चीज़ों में माहिर है कि कहाँ पर कौन सा मास्क चलेगा। मगर ये दाऊद खुदा के साथ, ये जैसे बच्चे के रूप में, वो चरवाहे के रूप में था, राजा बनने के बावजूद भी ये बंदा इसी तरीके से, उसी ट्रांसपेरेंसी में खुदा के सामने आ रहा है और कह रहा है तू मुझे जांच कर, तूने मुझे जांच कर जान लिया खुदा बाप, मेरी कोई भी बात ऐसे नहीं। लिखा है तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, मेरे ख्यालों को, है ना। बेसिकली जो मेरे और आपका जो पूरी सच्ची पर्सनालिटी, जो मेरा और आपका वजूद है ना, वो हमारे ख्यालों पर कायम है कि हमारे ख्याल किस तरीके के मन में हमारे ख्याल उठ रहे हैं और हमारे विचार किस तरीके। और लिखा है तू मेरे विचारों को, तभी यीशु मसीह ने कहा जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसे ही वो है। मेरा आप जो दिख रहे हैं और लोगों के सामने हमारी कुछ भी इमेज होती है, उस इमेज से परमेश्वर नहीं देखता। वो मुझे और आपको पता किस तरीके से नापता तोलता है, जो हमारे अंदर चलता है, हमारे विचारों में, विचारों की छानबीन करता है। और कितनी ट्रांसपेरेंट, कितनी बोल्ड प्रेयर और भजन ये गा रहा है
दाऊद की तू मेरे विचारों को जानता खुदावा, मेरे मेरे उद्देश्य, मेरे इंटेंशन, मेरे मोटिव्स जो लोग समझ ना पाए मगर तू उसे जानता है। इसलिए बिना किसी दिखावे, लाग लपट के, ऐसे पाखंड के, ये बिल्कुल एज इट इज़ खुदा के सामने आ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि एक खुदावन जिसने इसको बनाया है, रचा है, क्रिएट किया है, उसकी सारी बातों से वाकिफ़ है। क्या मैं आप इस तरीके से खुदा के पास आते हैं? जब तो मैं खुदा के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ था, मेरी दुआएं भी बनावटी थी, रटे रटाए शब्द थे, लच्छेदार शब्द थे, और लोगों को फैसिनेट करने, दुआएं भी कई बार फैसिनेट करने वाली होती थी, इवन प्रचार भी फैसिनेट करने वाला होता था कि भाई लोगों से वाहवाही सुने। मगर धीरे धीरे जब खुदा के साथ चलते रहे तो धीरे धीरे आत्मा में, आज उम्र की इस पड़ा में ऐसा लगता है कि एक वही जगह है जहाँ पर वो खुद भी बनावटीपन नहीं चाहता, वो मुझे वैसे ही देखना चाहता है जैसे हम हैं। और इसलिए जब भी आप खुदा के सामने आए तो कुछ भी बना फरीसियों की तरह कुछ भी बनावटीपन ना करें, क्योंकि इस तरह फरीसियों की इस खमीर से खुदा बहुत घृणा करता है। आप चुंगी लेने वालों की तरह छाती पीटते हुए आएंगे, खुदावन आपको हाथों हाथ ले लेगा। मगर जहाँ आपने दिखावे या पाखंड की कोशिश करी, टेढ़े बनने की कोशिश करी, आप फेंक दी जाए, हम फेंक दी जाएंगे सचमुच। इसलिए परमेश्वर के दास होने के नाते खुदा का कलाम के प्रचार करने के बावजूद मैं खुद अपने आप को इस पर्सनली चाहता हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लेकर सब उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक ज़्यादा चूकते हैं और हम सबसे गलतियाँ और चूकते हम, मगर उन चूकने के बाद किस तरीके से तौबा और किस तरीके से हम खुदा से रिकंसाइल करते हैं, ये बहुत अहम बात है। जैसे दाऊद ने गलतियाँ करने के बाद किस तरीके से खुदा से मेल मिलाप करा, और लिखा तू मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे लेटने, मेरे उठना बैठना, मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है। हम चलते हुए क्या सोचते हैं, लेटे हुए बिस्तर पर सोच के आ रहे हैं, तकिया सा रख के क्या सोच रहे हैं, कल के लिए क्या सोच रहे हैं, भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, और हमारे क्या एक्शन होने जा रहे हैं, हमारे थॉट्स किस तरीके के हैं, वो खुदा को भा रहे हैं नहीं भा रहे, क्या इस चीज़ों पर हम गौरतलब करते हैं। ये कह रहा है मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है, मेरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। फरीसी ऐसी थे, लिखा होठों से परमेश्वर का आदर करते थे, मगर उनके मन हर तरह के लोभ में, लालच में, गंदगी में और हर तरह की सड़ाहट से भरे हुए थे, अंदर गंदगी थी। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं किया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप फरीसी बना निकाल कर एक ऐसे छाती पीटते हुए खुदा के सामने आए। लिखा है यहोवा, मेरी मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता। हमारे मुंह में, हमारे ख्यालों में, दोनों चीज़ों को खुदा बाकाब अच्छी तरीके से सर्च करता है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज की सुबह जब इस सेक्शन को बढ़ा था, इससे पहले कि मैं आप दूसरों से अपनी ओपिनियन लें, दूसरों के रिकमेंडेशन की तरफ जाएं कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, आप मेरी छवि, मेरी इमेज आपकी नज़र में क्या है, इसकी जगह मैं अगर आप खुदन के सामने आए और इस तरीके से आए जैसे दाऊद आता था, तो यकीन मेरे और आपकी ज़िंदगी और बेहतर तरीके से प्योरिटी में, हमारा कॉन्शियस और क्लियर होता जाएगा और हमारा हर तरीके का ड्रामा और दिखावा और पाखंड बिल्कुल ख़त्म होता चला जाएगा। आप इसको आज मेरी आपसे गुजारिश है कि आज इस साम 139 को फिर से पढ़ें, और खुदा आपको बहुत गहरी बात है इसमें, और मैं इसको ज़्यादा गहराई में आपको ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि जब आप खुद व्यक्तिगत रूप से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ किस तरीके के जीवन और किस तरीके का हमारे ख्यालों को खुदा छानबीन करता है और कैसे ख्याल हमें होने चाहिए। और इसकी लास्ट आयत में लिखता हुआ कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान। मैं आप एंजाइटीज़ से गिरे हुए, एंजाइटीज़ आएगी हमारे पास, मगर वो चिंताएं कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स कहाँ से है, वो चिंताएं क्यों आ रही है। यही दाऊद आगे लिखता हुआ कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी, साम 94 की 14 में शायद लिखता हुआ कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब यहोवा की दी हुई शांति से मुझे बड़ी सुख होता है। और मैं व्यर्थ बातों की चिंता नहीं करता कि दूध छुड़ाए बच्चे की तरह मैंने यहोवा की गोद में अपने आप को शांत कर लिया है। वाह, यह एक रिलेशनशिप। मेरा आप क्यों वरीज हैं, चिंता में है, क्योंकि हम जानते नहीं कि हमारा वजूद क्या है और किसने हमें बनाया, और वो हमारा एक पहले दिन से लेकर आखिर तक के दिन को देख चुका है।
यहाँ लिखता हुआ कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली बात जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छुपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे विडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हे मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनका संख्या को जोड़ कैसा बड़ा है। तो उससे पहले वो कह रहा है कि जिस दिन मुझे और आपको ये पता लगता है कि यार खुदा मैं क्या किस बात की चिंता कर रहा हूँ, लेकिन तुम एक बाल भी सफ़ेद काला नहीं कर सकते। मेरे आपकी औकात नहीं, एक बाल भी बचा सके या अपने आप को सेव कर सके। इसलिए यीशु मसीह ने कहा किस बात की चिंता, कल क्या खाओगे, कल क्या पियोगे, पहनोगे। चिंताएं, एंजाइटीज़ बेसिकली क्यों हमारे उठती है? क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कैसा। ऐसा नहीं कि चिंताएं नहीं आएगी, प्रेशर नहीं आएगा, दबाव नहीं आएगा संसार से, या ज़रूरतें आपको परेशान नहीं करेगी, मगर उसके बावजूद जब आप बेस आपकी फाउंडेशन खुदा के कलाम, खुदा के साथ आपका रिश्ता उस मजबूत होगा, तो वो चिंताओं के बड़े थपेड़े आपकी किस्ती को दबा नहीं पाएंगे, बड़ी बड़ी सुनामीज़ आपको कुछ नहीं करवाए, क्योंकि आपको मालूम है खुदा मेरे साथ है। खुदा ने मेरे माँ के पेट में आने से पहले मेरे पर चित लगाया, उसने मेरे एक एक हड्डी को, मेरे एक एक अंग को बनाया हुआ है, और वो जानता है मेरे ज़िंदगी के दिन कितने हैं, और वो सब चीज़ों को जानता है। इसलिए मैं क्यों कल की उस चीज़ों को सोच सोच कर अपने आप को परेशान करूँ। कितनी अच्छी बात, कितना किस ट्रांसपेरेंट तरीके से उस भजन गा रहा है खुदा के सामने। इसलिए मैं बराबर सोचता हूँ कि यकीनन ये आदमी इतना खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल ठीक रखने के लिए किस तरीके से बेताब था। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आज मैं और आप किस लिए हाँफ रहे हैं? पैसे के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, मशहूरी के लिए, और पता नहीं अलग अलग लोगों की भूख प्यास है। काश कि मैं और आप भी दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं कि इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए उससे गलती है, उसके बावजूद भी उसके खुदा के प्रति वो भूख, वो प्यास, और उसके हुजूरी में जाने का कह रहा मैं 7 बार तुझसे प्रार्थना करूँगा। रात के एक एक पहर में मेरी आंखें खुल गई, मैं खुदावन के कलाम की तरफ दृष्टि करूँ। चिड़ियों के जागने से पहले मैं उठ बैठूँगा। अरे आप राजा हैं भाई, आप सोते रहो 12 बजे तक, किसी ने बोला कोई रोक नहीं सकता। अरे चिड़ियों के जागने से पहले मेरी आवाज़ तो सुनाई देगी खुदा बाप। मैंने तो एक ब्लेसिंग, मैंने एक तो वर मांगा है, और जीवन भर उसके यतन में लगा रहूँगा कि मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, उसकी महिमा को निहारता रहूँ। आज मैं और आप कहाँ रहना चाह रहे हैं? लोग मुस्लिम लोगों को उनके मंसूबे, उनकी अभिलाषा इतनी बलवती हैं कि वो पता नहीं कहाँ रहना चाहता है। अगर आप खुदा के साथ यहाँ रहने के लिए ठीक नहीं है, यहाँ उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार नहीं, मुझे नहीं मालूम इटर्निटी में आप उसको देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर आप उसको यहाँ उसके भूख प्यास में नहीं। लिखा है ये परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, कि मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में ऐसी कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मैं आप अनंतता के लिए बुलाए गए हैं। इटर्निटी की बातें अगर आपके अंदर है, पैबस्त है ना, तो आप यहाँ के संसार के इस टेम्पररी फेस में आपके डिसीजंस, आपके मोटिव्स, आपकी सब चीज़ें तब्दील होने लगेंगी। तब तक मैं खुदा को नहीं जानता था। मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी बस यहीं खाओ पियो मस्त रहो वाली उस टाइम में थी। सोचता खूब पैसा बटोरूँ, खूब पैसा कमाऊँ, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। मगर सच में वो दौलत जो खुदा की हजूरी में उसके प्रेम को जो मैंने छका, तो सच में उसके प्रेम ने मुझे कुव्वत बख्शी कि इन तमाम शारीरिक, उस गंदी, लस्टफुल, उस ग्रीड और उस क्रेविंग से बचने के लिए कुव्वत उसके रूल को दूसने दी। आज भी मेरी खुदा के साथ यही दुआ है कि तू मुझे जांच कर जान ले कि कोई बुरी रविश तो मुझ में नहीं हुआ है। सर्च मी ओ गॉड एंड नो माई हार्ट, ट्राई मी एंड नो माई थॉट्स एंड सी इफ देयर विल बी एनी ग्रीवियस वे इन मी एंड लीड मी इन द वे ऑफ एवरलास्टिंग। वो तू मुझे देख कर जांच ले, मेरे ख्यालों में कुछ ऐसी गंदगी तो नहीं, ऐसे मेरे मोटिव्स में, मेरी अभिलाषों में ऐसी चीज़ें तो नहीं जिससे कि मैं उस आनंद साथ तेरे साथ इटर्निटी में तेरे साथ समय बिताने से दूर हो जाऊँ। काश कि मेरे और आपकी भी दुआएं हो। साम 139 को व्यक्तिगत रूप से पढ़ें, रुक के पढ़ें, अपने कमरे में अलग जाके दरवाज़ा बंद करके पढ़ें। बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में मेरे क्लियर होती है। सच मुझे खुदा कलाम है, ये हमारे अंधेरे को दूर करता है। हमारे विचारों में क्या अंधेरा है, हमारे ख्यालों में किस तरह की गंदगी अंधेरा और किस तरह के मंसूबों से भरे हुए हैं, लेकिन तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आज की सुबह खुदा के इस वचन के खुलने से मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी जगहों पर खुदा ने हालोजन की तरह उस लाइट को भेजा, और खुदा के साथ में बहुत सी चीज़ों को ठीक कर पाया, और खुदा का कलाम
आपको भी बरकत देगा और आपको भी और बेहतर तरीके से इटर्निटी के लिए तैयार करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।